Exercise 4.2 question number 1. Factorize each of the following. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x4 प्लस 81y4. इसको हमने फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के लिए जो सबसे पहले हमारे पास रूल है वो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा. अगर दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे. अब 4 और 81 दोनों किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते और यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा. उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चंस थे वो किस तरह के थे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस थे. एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म के क्वेश्चंस थे हमारे पास. ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस थे. इसको हमने कैसे सॉल्व किया था कि हम पेयर्स बना लेते थे. ठीक है. और अब हमारे पास जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास इसकी भी पावर 4 है, इसकी भी पावर 4 है. हमारे पास a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4 इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, या हमारे पास a रेज़ टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 4 इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे. तो इसको हमने इस मेथड से सॉल्व करना है जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ. किस तरह से हम करेंगे आप देखें. 4x रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे 4x रेज़ टू पावर 4 हमें पता है 4 किसका स्क्वायर है, 2 का. ठीक है. और x रेज़ टू पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर. तो अब अगर मैं ये दोनों के ऊपर जो स्क्वायर है इसको इकट्ठा करके ऐसे लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. दोनों का स्क्वायर बाहर लगा दिया इकट्ठा. हमने क्या किया, 4x रेज़ टू पावर 4 की जगह ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये यहाँ पे हमने लगा दिया. ठीक है. अब देखें 81 y रेज़ टू पावर 4 को, इसको कैसे करेंगे. 81 किसका स्क्वायर है, 9 का. y रेज़ टू पावर 4 को क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर. तो फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर को बाहर निकाल दूँ. ठीक है. ये वाला स्क्वायर दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो 9y स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9y स्क्वायर होल स्क्वायर. अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास दो फार्मूला हैं, आपको उन दो फार्मूलाज का पहले ज़रूर पता होना चाहिए. पहले उन दो फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं. वो हमारे पास क्या है दो फार्मूला. सबसे पहले हमारे पास जो है वो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस है. डिफरेंस का मतलब क्या, माइनस. डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर. ठीक है. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में हमारे पास क्या होता है कि हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में. ए बी को एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया. और अगर हमारे पास होल स्क्वायर हो, ठीक है, 2 वैल्यूज़ हैं और उनका होल स्क्वायर है, तो हम किस तरह से इसको करते हैं कि हम करते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे हमेशा प्लस आता है. और अगर यहाँ माइनस होगा तो 2 के साथ माइनस आ जाएगा. अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे देखें, आप देख रहे हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है. ये जो चीज़ हमने लिखी थी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पे देखें ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है. इसको अगर फर्स्ट वैल्यू कह दें और इसको सेकंड वैल्यू कह दें, ठीक है, या इसको ए कह दें और इसको बी कह दें, तो ये क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर. अब हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, 2ab. अगर हम चाहें कि ये फार्मूला कंप्लीट हो, हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें, तो हमारे पास 2ab की कमी है. तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम 2ab को खुद से ही ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे. मैथ्स में हम ऐसे करते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो साथ में उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, और अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ में उसको डिवाइड भी करना होता है, ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है उस पर कोई फ़र्क ना आए. जैसे देखें हमारे पास अगर हम 9 को प्लस कर रहे हैं तो साथ में 9 को माइनस भी कर देंगे. उससे प्लस माइनस माइनस, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. इसी तरह यहाँ पे भी हमने 2ab को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. ठीक है. 2a हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है, 9y स्क्वायर. ये हमने इसको ऐड कर दिया और साथ ही हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर.
ठीक है, ये हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये अगर हम इसको यहाँ तक देखें, ठीक है, ये जो है ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, ये क्या हो गया 2a इंटू बी। हमारे पास ये फार्मूला जो है ये कंप्लीट हो गया। इसको किस तरह से लिखेंगे, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना है। ये वाली फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, ये वाली, ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि ए को लिखते हैं, बी को लिखते हैं, और दरमियान में अगर 2 के साथ प्लस है तो इधर प्लस आएगा, अगर 2 के साथ माइनस है तो इधर क्या आएगा, माइनस। और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, जैसे यहाँ पे है होल स्क्वायर। और ये जो है हमारे पास, इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 36 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 36 जो है वो किसका स्क्वायर है, 6 का, ठीक है, 6 का स्क्वायर x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब इस पे भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, ये सारे स्क्वायर्स को इकट्ठा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, एक दफ़ा होल स्क्वायर लगा दिया। आप देखें, अब अगर इस सारी वैल्यू को a कह दिया जाए, इस सारी वैल्यू को b कह दिया जाए, तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बन जाता है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये दरमियान में माइनस, इसका क्या मतलब है, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, a और b के स्क्वायर्स का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक दफ़ा हम प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा हम माइनस में लिख देते हैं। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और नेक्स्ट हम यहाँ पे एक दफ़ा माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक दफ़ा हमने यहाँ पे इसकी जगह प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये a और b एज इट इज़ लिख दिया। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये जो 2ab हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, असल में इसको क्या करते हैं कि हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया है। यहाँ पर बस a का स्क्वायर था, b का स्क्वायर था, लेकिन 2ab नहीं था। कंप्लीट स्क्वायर कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a का भी स्क्वायर हो, b का भी स्क्वायर हो, और साथ में 2ab हमारे पास हो, तो फिर हम उसको होल स्क्वायर कर देते हैं, वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे भी हमने क्या किया कि हमारे पास 2ab नहीं था, खुद से 2ab को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, तो हमने क्या किया, इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। 2ab की कमी थी, वो हमने खुद ऐड कर लिया। होप सो कि आपको इसको अब अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखें, a रेज़ टू पावर 4 64, b रेज़ टू पावर 4। जैसे ही आपके पास a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4 की फॉर्म आएगी, तो आपने इसको कैसे करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड मैंने अभी आपको बताया कि हमने 2ab को ऐड भी कर देना है और 2ab को सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। अब यहाँ पे देखें, a अगर हम इसको a कह दें और इसको हम कह दें ये क्या है b, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे a का स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं एक 2 अंदर और एक 2 बाहर, ठीक है। फिर 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, ठीक है। तो b जो है, b का b रेज़ टू पावर 4 है, तो एक 2 अंदर और एक 2 बाहर, और 8 का जो स्क्वायर था वो क्या है 64, तो इसका स्क्वायर भी हमने बाहर निकाल दिया। किस तरह से, एक दफ़ा देख लें। 64 का मतलब क्या है, 8 स्क्वायर, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आता है, और ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर अगर हम इस तरह से बाहर निकाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे किया। अब देखें, यहाँ पे a का स्क्वायर बन गया, b का स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास किस चीज़ की कमी है, 2ab की। 2ab खुद से ऐड करते हैं, 2a हमारे पास क्या है, a स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 8b स्क्वायर, और इसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 2a स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर, ये हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया।
अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये सेपरेट है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये इसके साथ नहीं है। अब ये इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। जब स्क्वायर कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को लिखते हैं, सेकंड वैल्यू को लिखते हैं, दरमियान में 2 के साथ अगर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, अगर 2 के साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16a² b²। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम इसको a² प्लस 8b² होल स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, ठीक है, a पे भी स्क्वायर है, b पे भी स्क्वायर है, इन सब का स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अगर इसको हम a कह दें, ये जो है इस सारे को हम a कह दें, इस सारे को हम b कह दें, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गया। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे। तो अभी भी हम ऐसे ही करेंगे, एक दफ़ा इसको 8b² प्लस 4ab, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा यहाँ पे क्या है, माइनस, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखें इसका पार्ट 3, x⁴ प्लस 4x² प्लस 16। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं x⁴ और 16 इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं और 4x² को साइड पे कर देते हैं। ये अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलता है ऐसा क्यों किया है। यहाँ पे देखें जो x4 है इसको लिखा जा सकता है x² का स्क्वायर, ठीक है, और 16 को हम लिख सकते हैं 4²। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको a कह दें और इसको b कह दें, ठीक है, ये a है और ये b है, a² प्लस b² ये हमारे पास है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2ab है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं पहले कि ये जो हमारे पास 4x² है ये 2b है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि प्लस 2ab खुद लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2a हमारे पास क्या है, x² और b हमारे पास क्या है, 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8x², जबकि यहाँ पे क्या है 4x², इट मीन्स कि ये 2ab नहीं है। अब हमने 2ab खुद से लिखा, अगर हम खुद से इसको ऐड करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, साथ में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि हमारे एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। प्लस 4x² को एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पे ये जो है हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स, ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया स्क्वायर वाला। किस तरह से, पहले हम किसे लिखेंगे, a को, a हमारे पास क्या है x², फिर हम किसे लिखेंगे, b को, b हमारे पास क्या है 4 और 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। जब हम ऐसे लिखते हैं तो सिर्फ a और b की वैल्यू लिखते हैं, ये 2ab को अंदर हम नहीं लिखते, ठीक है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8x² प्लस 4x²। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास x² प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस करने से क्या आएगा, क्यों अब हम इनको माइनस क्यों कर रहे हैं, ये x² है, ये x² है, तो दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। जब लाइक टर्म्स हों तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका कोफिशिएंट 8 है, इसका कोफिशिएंट 4 है। 8 और 4 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x²। अब यहाँ देखें इसके साथ मैंने माइनस लगाया, क्यों, क्योंकि जो हमारी ग्रेटर वैल्यू है वो क्या है, 8 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, x² प्लस 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, 2 का, और x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह से इकट्ठा लिख सकते हैं, इकट्ठा स्क्वायर कर देंगे दोनों का, 2x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें फिर वही फार्मूला आ गया हमारे पास, कौन सा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला क्या है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। ये हमारे पास अगर सारे की सारी वैल्यू, ये वाली सारी की सारी वैल्यू अगर हम a कह दें और इसको हम b कह दें तो फिर किस तरह से हम इसको लिखेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ, एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ। x² प्लस 4 इसको लिखा, फिर
2x, और यहाँ पे एक दफ़ा प्लस लगाएंगे और एक दफ़ा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको किस तरह से करेंगे, सेम उसी तरह ऐसा करते हैं, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 इनको इकट्ठा लिख लेते हैं और 14 एक्स स्क्वायर को हम अलग से लिख देते हैं। अब x रेज़ टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है, माइनस 14 एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे भी 2ab नहीं है, 2ab हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा, प्लस 2ab। अगर a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 1, तो हम 2ab कैसे लिखेंगे, 2a की जगह क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर और b की जगह क्या लगाएंगे 1, 2ab ऐड किया तो इसको हम सब्ट्रैक्ट b करेंगे, और ये जो है हमारे पास ये हम बाहर निकाल देंगे 14 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 2ab नहीं है। आप देख रहे हैं 2ab हमारे पास क्या आता है 2x स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर आएगा, जबकि ये 14x स्क्वायर है, ये 2ab नहीं था, इसलिए हमने इसको साइड पे निकाल दिया। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूला कंप्लीट होता है। हम फर्स्ट वैल्यू को लिखेंगे, सेकंड वैल्यू को लिखेंगे, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगाएंगे, 2 के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर आ गया, और यहाँ क्या आ गया 14x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 एक्स स्क्वायर, और साइन हमने क्या लगाना है माइनस का, विच इज़ ग्रेटर वैल्यू साइन। ग्रेटर वैल्यू हमारे पास क्या है 14, उसके साथ माइनस है इसलिए आंसर के साथ भी माइनस आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर, ठीक है। 16 का किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, और x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल देंगे तो फिर हमारे पास ये दोबारा से डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बन गया। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, एक दफ़ा हम लिखेंगे इसको प्लस साइन के साथ, और एक दफ़ा हम इसको क्या लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी फैक्टराइज करना है। अब हमारे पास एक नई टाइप आ गई है फैक्टराइजेशन के लिए। सबसे पहली टाइप जो थी, सबसे पहले तो हमने सीखा था कि हम कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहली टाइप थी वो कौन सी थी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी। उसके बाद हमने कौन सी टाइप सीखी, a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर, फिर हमने कौन सी सीखी a रेज़ टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 4। अब ये एक हमारे पास नई टाइप आ गई है, ये x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 ये सारे आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे जो 1 है वो इनमें ऐड हो रहा है। अब इनको करने का क्या मेथड है, हमने ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, इनको हमने या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, देखें, या मल्टीप्लाई करना है। देखें अब इसमें अगर मैं 1 और 4 को ऐड करूं तो क्या आएगा, 1 और 4 को ऐड किया जाए तो 5 आएगा, यहाँ पे 2 और 3 को ऐड किया जाएगा तो फिर भी क्या आएगा 5। अब आप लोग ने देखा इसको और इसको ऐड करने से 5 आया, इसको और इसको ऐड करने से 5 आया, तो हम इनको लिख भी इसी ही तरतीब से लेते हैं। x प्लस 1 को x प्लस 4 के साथ लिखते हैं, ठीक है। x प्लस 2 को x प्लस 3 के साथ लिखते हैं। हमने ऐसे क्यों लिखा, असल में हमने इनको इस तरह से लिखा कि इन दोनों को प्लस करने से 5 और इन दोनों को प्लस करने से भी 5। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, फिर x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, फिर 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x,
फिर 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कैसी होती हैं? जिनके वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम हो। इसका वेरिएबल क्या है? x, इसका वेरिएबल क्या है? x, इसमें एक्सपोनेंट क्या है? 1, इसमें भी एक्सपोनेंट 1 है। इसी तरह इसका वेरिएबल क्या है? x, इसका भी वेरिएबल क्या है? x, इसमें एक्सपोनेंट क्या है? 1 और इसमें भी एक्सपोनेंट क्या है? 1। तो ये जो हैं ये क्या है? लाइक टर्म्स। तो जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 और इसका कोफिशिएंट क्या है? 4। 1 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5x + 4। इसी तरह x² इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 5 को क्या आ जाएगा? 5x और यहाँ पे प्लस 6 + 1। अब आप देखें असल में हमें इस तरह से इनकी जगह चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमने क्यों ऐसे किया कि दो ऐसे नंबर्स ले लिए जिनको प्लस करने से 5 आता है, यहाँ पे भी इनको प्लस करने से 5 आता है। उससे हमारे पास ये टर्म्स आ गई, x² + 5x + 4, x² + 5x + 6। इस तरह से करने का क्या फ़ायदा हुआ? ये देखिए इनकी पहली 2 टर्म्स इसकी भी और इसकी भी सेम है, x² + 5x, x² + 5x। अब इसको आगे सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम इसको x² को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे करें, फिर इससे करें, मतलब x² को 1/1 तीनों से मल्टीप्लाई करें, 5x को 1/1 तीनों से मल्टीप्लाई करें, 4 को 1/1 तीनों से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगी, एक लंबा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसे सॉल्व करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इसकी जगह हम लेट करके उस कोई और वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट करें हमने क्या किया, लेट y = x² + 5x, मतलब x² + 5x को हमने क्या लेट कर लिया? y। हमने फर्स्ट कर लिया कि x² + 5x जो है वो y के इक्वल है। अब ये जो y है इसकी जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे? y + 4 और यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे? y + 6। इसकी जगह y लगा दिया और +6 एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे क्या आएगा? +1। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं। y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? y²। फिर y को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, फिर 4 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24 और +1। अब देखें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, ये नंबर्स हैं, इनको भी हम ऐड कर सकते हैं। y² प्लस इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा? 10y और इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा? 25। अब यहाँ पे देखें अगर ये y² है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे भी ये 5² है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। अब देखें यहाँ पे 2ab बनाने की कोशिश करते हैं, बनता है कि नहीं? 2 लिखते हैं, a हमारे पास क्या है? y और b हमारे पास क्या है? 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 10y, जो कि ये हमारे पास ऊपर मौजूद है। इट मीन्स कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, इसमें हमें 2ab ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। हम सिंपली क्या करेंगे? यहाँ से y को पकड़ेंगे, यहाँ से 5 को पकड़ेंगे, ठीक है, इन्हें लिखेंगे, 2 के साथ प्लस है तो इधर प्लस लगाएंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब क्योंकि हमने y को लेट किया हुआ था x² + 5x के इक्वल, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं y की। पुटिंग y = x² + 5x, जहाँ जहाँ y है वहाँ हम क्या लगा देंगे? x² + 5x। यहाँ पे y की जगह x² + 5x + 5 होल स्क्वायर आ जाएगा। x + 2, x - 7, x - 4, x - 1 + 17। इसमें भी हम जैसे पहले पार्ट में हमने किया उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे देखें +2 है, यहाँ क्या है? -7।
+2 -7, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने से क्या आएगा 5 और साइन कौन सा आएगा नेगेटिव का, ठीक है -5 हो गया। यहाँ पे क्या है -4 और -1, -4 और -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 और साइन कौन सा आएगा ग्रेटर वैल्यू का -5। इसका मतलब कि हम ये वाला पेयर और ये वाला पेयर ले सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको इनसे और इनको इससे। हमने कैसे पेयर बनाने हैं, या तो ऐड करने से सेम नंबर आए, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करने से सेम नंबर आए, या मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर आए। अभी हमने देखा कि यहाँ पे ऐड करने से सेम नंबर आ रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से सेम नंबर आ रहा है। अब नेक्स्ट देखें, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -14। इसी तरह इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, -4 और x को मल्टीप्लाई किया तो -4x, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और +17 एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। x² प्लस माइनस माइनस, माइनस करने से क्या आएगा 5x और साइन कौन सा आएगा ग्रेटर वैल्यू का -14। यहाँ पे भी x² प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसके साथ कौन कोफिशिएंट क्या है 1 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। हम ऐड क्यों करेंगे, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और साइन आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि क्या है 4 + 17। अब यहाँ पे देखें, ये और ये दोनों टर्म्स सेम हो गई। फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, लेट y = x² - 5x, और इसकी जगह यहाँ पे y लगा देंगे और -14 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे भी इसकी जगह y और +4 एज इट इज़ आ जाएगा और +17। अब नेक्स्ट देखें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ जाएगा, y और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आएगा, 14 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो -14y, 14 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 और प्लस माइनस माइनस आएगा +17 y²। अब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी, एक के साथ नेगेटिव है एक के साथ पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10y, इसके साथ नेगेटिव साइन है और इसके साथ भी नेगेटिव आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस करने से क्या आएगा 39, और साइन जो है आंसर के साथ वो क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे देखें कि y² तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 39 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम a + b² वाला फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। फिर ये हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39। ऐसे क्यों किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हम जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 1 और 39 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने कोई से दो ऐसे नंबर सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या है 39 प्लस या माइनस करने से 10 है। अगर हम 13 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 39, और 13 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 10। इट मीन्स कि हमारा जो रिक्वायर्ड पेयर है वो क्या है 3 और 13 का। क्यों, मल्टीप्लाई करने से 39 आना चाहिए था, प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म आनी चाहिए थी। मिडिल टर्म हमारी क्या है 10 और वही आ गया हमारा, ठीक है। y², आप देखें 10y है, 10y के हमने दो हिस्से कर देने हैं, एक क्या हो जाएगा 13y और एक क्या हो जाएगा 3y। अब यहाँ पे देखें
क्योंकि 10 के साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब हम 13 के साथ नेगेटिव लगाएंगे तो हमारे पास -10 आएगा। कैसे देखें, अगर तो हमारे पास 13 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस करने से क्या आएगा +10। प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए -13 +3, 13 के साथ माइनस लगा दिया, 3 के साथ प्लस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा 10, और साइन कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर वैल्यू का, जो कि 13 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और अगर फ़र्ज़ करें दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो -16 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे दोनों के साथ प्लस लगा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा +16। अगर दोनों के साथ नेगेटिव लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस होता है तो फिर भी 16 आ जाएगा, लेकिन साइन जो है आंसर के साथ वो ग्रेटर वैल्यू का आएगा। अगर दोनों के साथ प्लस लगा दिया तो फिर आंसर क्या आएगा 16, और साइन कौन सा होगा प्लस का। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड साइंस हैं वो क्या होंगे, ये वाले, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस और स्मॉलर वैल्यू के साथ प्लस, मतलब 13 के साथ माइनस और 3 के साथ प्लस लगाएंगे, और यहाँ क्या आएगा -39। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में से कॉमन लेंगे और लास्ट रो में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट रो में से कॉमन कौन सा आएगा, लोएस्ट पावर, वो क्या है y², एक y बाहर एक y अंदर, माइनस ये y बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा 13, प्लस यहाँ पे देखें 3 और 39 एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। 3 जो है 3 को भी डिवाइड करता है और 39 को भी डिवाइड करता है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताया था कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं पता चल रहा तो आप इसका एलसीएम लेके 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, इस तरह से भी कर सकते हैं। 3 की जगह क्या आ जाएगा 1, वो मैं नहीं लिख रही, -39 की जगह क्या आ जाएगा 13, कैसे आता है 3 1s are 3, 3 3s are 9। अब देखें यहाँ पे y-13 और y-13 सेम है, इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इसमें से भी y-13 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी y-13 कॉमन आ रहा है, तो हम y-13 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा y और यहाँ क्या बचा +3। अब हमने क्योंकि लेट किया हुआ था, हमने y को लेट किया हुआ था किसके इक्वल, x² - 5x के, तो अब वो दोबारा हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट y = x² - 5x। जहाँ y है उसकी जगह हम क्या लगाएंगे x² - 5x और -13, यहाँ पे भी x² - 5x और +3, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखें इसका जो पार्ट 3 है वो किस तरह से है, उसमें 2x² + 7x + 3 और 2x² + 7x + 5 और +1, इसको हम किस तरह से देखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी जो इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ये दोनों इक्वल हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पे हम कहेंगे लेट y = 2x² + 7x, इसको फ़ौरन से y के इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ 2x² + 7x है उसकी जगह हम y लगाएंगे, यहाँ क्या आएगा +3, यहाँ पे भी y, और यहाँ क्या आएगा +5, और यहाँ क्या आ गया +1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y², फिर y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, फिर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 + 1, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों, इनको हम ऐड कर लेंगे। y² दोनों के साथ पॉजिटिव है तो प्लस करेंगे, 3 और 5 को ऐड करने से क्या आएगा 8, और 15 और 1 को ऐड करने से 16 आएगा। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर a कह दें y को, a का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, +2 a × b, a क्या है हमारे पास y, b हमारे पास क्या है 4, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 8y, इट मीन्स कि ये क्या है 2ab, तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे, a क्या है y, b क्या है 4, 2 के साथ प्लस है तो इधर प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा होल स्क्वायर।
अब क्योंकि हमने y को लेट किया हुआ था 2x² प्लस 7x², तो जहाँ y है y की जगह हम क्या लगा देंगे 2x² प्लस 7x, और यहाँ क्या आएगा प्लस 4 होल स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसका पार्ट 4 में क्या है 3x² प्लस 5x प्लस 3, 3x² प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। यहाँ पे भी देखें 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x ये दोनों सेम हैं, तो हम क्या करेंगे लेट y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x, इसको हम y के इक्वल फर्स्ट कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ 3x² प्लस 5x है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे y, यहाँ पे भी इसकी जगह y लिख देंगे और यहाँ पे इसकी जगह पे भी y लिख देंगे, y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे y प्लस 5 और यहाँ पे क्या आएगा -3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, y को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ जाएगा, फिर y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा, फिर 3 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा, फिर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा और -3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स से क्या मुराद होता है, जिनका वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम हो। इसमें वेरिएबल क्या है y, इसमें भी वेरिएबल क्या है y, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1, दोनों का वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम है, इसलिए ये क्या है लाइक टर्म्स। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 5 को ऐड करने से क्या आ जाएगा 8, ठीक है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 12 में से जब 15 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और साइन कौन सा आएगा ग्रेटर वैल्यू का। अब देखें यहाँ पे y का स्क्वायर है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 12 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते थे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन प्लस 2ab, लेकिन ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जैसे हम सॉल्व करते रहे हैं हमें उस तरह से इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वह हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते थे, यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे। 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब हमने कोई से दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 12 आए, प्लस या माइनस करने से मिडल टर्म आए। अब देखते हैं 12 किस किस टेबल में आता है। 12 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनमें से हमारा जो रिक्वायर्ड पेयर है वो क्या है। रिक्वायर्ड पेयर जो है वो कैसे पता चलेगा, हम इनको ऐड करके देख लेते हैं पहले। अब आप देख सकते हैं कि 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 12 आया और इन दोनों को ऐड करने से क्या आया 8, और हमें यही नंबर्स चाहिए थे कि जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 12 आए, प्लस या माइनस करने से मिडल टर्म आए। अब इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या था 8, और वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम y² को लिखेंगे और 8y की जगह हम क्या लिखेंगे 2y और 6y, प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12। दोनों के साथ प्लस का साइन लगाया, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 8 आएगा, वही हमें चाहिए था। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट 2 टर्म्स हैं और ये क्या है लास्ट 2 टर्म्स, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा y² का मतलब क्या है कि हमने y को y से मल्टीप्लाई करना है। एक y बाहर चला जाएगा और एक y अंदर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये y बाहर, यहाँ क्या बचेगा 2, प्लस 6 और 12 ये दोनों जो हैं 6 से डिवाइड हो जाते हैं। कैसे, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। तो यहाँ पे हम किसको कॉमन लेंगे 6 को, 6 बाहर, यहाँ क्या बचा y, ठीक है, और 12 की जगह क्या लगा देंगे 2। यहाँ पे देखें y प्लस 2 और y प्लस 2 दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर निकालते हैं। यहाँ क्या बचेगा y और यहाँ क्या बचेगा प्लस 6। अब आप देखें
के हमने जो है y को लेट किया हुआ था 3x² प्लस 5x के इक्वल, तो हम क्या करते हैं y की जगह हम दोबारा से लगा देते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 2, और यहाँ पे भी y की जगह 3x² प्लस 5x प्लस 6, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 5, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या है -3x²। इसमें देखें आप, अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 6, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ऐड करने से अब कोई भी सेम नंबर नहीं आता, अगर हम 1 और 6 को ऐड करें तो 7 आएगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमने देखना है कभी तो ऐड करने से आ जाएंगे सेम नंबर, कभी सब्ट्रैक्ट करने से आएंगे, कभी मल्टीप्लाई करने से आएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखें मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखें मैं 1 और 6 को ऐड कर रही हूँ, ऐड करने से मुराद है कि इकट्ठा लिख रही हूँ, ठीक है। इनको एक तरफ कर लिया और इनको एक तरफ कर लिया, x प्लस 2, x प्लस 3 इनको एक तरफ कर लिया, -3x²। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस 6x प्लस x प्लस 6। यहाँ पे भी देखें x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, फिर 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 और -3x²। अब यहाँ पे देखें ये दोनों और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा 7x प्लस 6, और x² इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा 5x प्लस 6 -3x²। अब यहाँ पे देखें ये वाली दोनों तो सेम नहीं है, लेकिन आप अगर गौर करें तो x² प्लस 6 और x² प्लस 6 ये दोनों सेम है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, +6 को पहले और 7x को बाद में, यहाँ पे भी +6 को पहले और 5x को बाद में, -3x²। अब देखें ये और ये दोनों की सेम हो गई। अब हम कहते हैं लेट y इज़ इक्वल टू x² प्लस 6, इसको x² प्लस 6 को y के इक्वल ले लिया। अब जहाँ जहाँ x² प्लस 6 है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे y, इसकी जगह भी y प्लस 7x, इसकी जगह y प्लस 5x -3x²। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y², फिर y को हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5xy, फिर 7x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7xy, फिर 7x और 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 35, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा -3x²। अब नेक्स्ट देखें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा y² और इनको ऐड करने से क्या आ जाएगा 12xy, और इनको प्लस माइनस 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 करने से क्या आएगा 32x², और साइन पॉजिटिव लगाया क्यों, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट देखें, अब ये हमारे पास y² तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 32 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब कि हम स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे कि इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें y² का कोफिशिएंट क्या है 1 और x² का कोफिशिएंट क्या है 32। 1 और 32 को हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा 32। अब हमने कोई से दो ऐसे पेयर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 32 आए, प्लस या माइनस करने से मिडल टर्म आए। मिडल टर्म हमारे पास क्या है 12। अब देखते हैं 32 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है। एक तो हमारे पास 2 और 16 को मल्टीप्लाई करने से 32 आएगा, ठीक है। और एक हमारे पास क्या आएगा 4 और 8 को मल्टीप्लाई करने से 32 आएगा। अब हम देखते हैं कि इनको ऐड करने से 32 आता है या नहीं। एक तो हम और एक जो तीसरा है वो क्या 1 और 32 को ऐड करने से 32 आएगा। अब यहाँ पे देखें 2 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा,
4 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। इट मीन्स कि हमारा जो रिक्वायर्ड पेयर है वो क्या है, ये वाला 1y² प्लस 8xy प्लस 4xy। मतलब 12y को हमने दो हिस्सों में कर दिया, 8xy है और एक 4xy है, प्लस 32x²। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे। इसमें से जो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉमन, y। एक y बाहर, एक y अंदर। अंदर क्या बचेगा, ये वाला तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचेगा 8x प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा 4। क्यों, 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 32 को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको बाहर ले लेंगे। और यहाँ x की पावर क्या है 1, छोटी पावर बाहर आती है, x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसलिए x को कॉमन लिया। ठीक है, 4x⁴ बाहर, यहाँ क्या बचा y प्लस 32 और 4 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 8 और x² है, एक x बाहर एक x अंदर। अगर आपको कॉमन लेने का ऐसे नहीं पता चलता तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 1s are 4, 4 8s are 36। जब 4 बाहर गया तो इसकी जगह यहाँ पे 1 और 32 की जगह क्या आ जाएगा 8। अब आप देखें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है y प्लस 8x। ठीक, यहाँ पे क्या बचा y और यहाँ पे क्या बचा 4x। अब जो हमने y को लेट किया हुआ था, y को हमने क्या लेट किया हुआ था कि y = x² प्लस 6। अब हम क्या करेंगे कि पुटिंग y = x² प्लस 6 कहाँ पे, इसमें पुट करना है। ठीक है, y की जगह क्या लगाएंगे x² प्लस 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 8x। यहाँ पे भी y की जगह क्या लगाएंगे x² प्लस 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4x। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप देखें इसका जो पार्ट 6 है वो हम कैसे करेंगे, x + 1 x - 1 फिर x + 2 x - 2 माइनस 16x²। यहाँ पे भी देखें आप 1 और 2 +1 और +2 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा +2, -1 और -2, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। हमारे पास क्या आंसर आ गया +2। इसका मतलब हम किस किस को इकट्ठा करेंगे, x + 1 को और x + 2 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे x - 1 और x - 2 को। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2। फिर यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -16x²। अब यहाँ पे देखें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, x² प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। इसी तरह x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या आएगा 1, इनको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x। आंसर के साथ जो साइन है वो हमने बड़ी वैल्यू का लगाना है, बड़ी वैल्यू 2 है इसलिए यहाँ पे इसके साथ माइनस आएगा, क्योंकि 2 के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा, +2 -16x²। अब यहाँ पे देखें कि ये x² + 3x है, ये x² - 3x है, ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन आप देखेंगे x² + 2 x² + 2 ये दोनों सेम है, तो हम इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं x² + 2 + 3x और इसको भी x² + 2 - 3x -16x²। अब यहाँ पे देखें ये और ये दोनों क्या हैं सेम, तो अब हम क्या करेंगे लेट y = x² + 2 कर देंगे। जहाँ जहाँ x² + 2 है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे y, इसकी जगह y और यहाँ पे क्या आ जाएगा +3x, इसकी जगह भी y और यहाँ क्या आ जाएगा -3x और यहाँ क्या आएगा -16x²। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y², फिर y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3xy, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3xy,
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9x को s से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर। अब देखें -3xy प्लस 3xy ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या बचा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस माइनस प्लस, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 9 और 16 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास y का स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास जो है 25 किसका स्क्वायर होगा 5 का, वो भी मैं नहीं लिख रही स्क्वायर, और x का ऑलरेडी स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है और x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है बाहर निकाल दिया। अब ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। अब क्योंकि हमने y जो है वो क्या लेट किया हुआ था x स्क्वायर प्लस 2, तो y की जगह क्या लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x, यहाँ पे भी y की जगह x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।